रेटिनॉल यूज कर रहे हैं लेकिन कुछ असर नहीं दिख रहा, बल्कि इनफैक्ट स्किन पे पर्जिंग हो रही है, कुछ नए नए एक्ने या छोटे छोटे दाने निकल रहे हैं, स्किन एक्सेसिवली सेंसिटिव हो गई है, एक्सेसिवली ड्राई हो गई है। क्या आप इस चीज को फेस कर रहे हैं? तो हो सकता है कि आप अपने रेटिनॉल को सही तरीके से यूज नहीं कर रहे। आज मैं बात करने वाली हूँ 10 कॉमन मिस्टेक्स जो हम लोग करते हैं रेटिनॉल को यूज करने के लिए। रेटिनॉल एक ऐसा चमत्कारी इंग्रेडिएंट है जो स्किन के सेलुलर टर्नओवर को इंक्रीज करता है, ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करता है और काम करता है पिगमेंटेशन पे, फाइन लाइंस पे, रिंकल्स पे, सन डैमेज पे, एक्ने स्कार्स पे। लेकिन वो तभी काम करता है जब उसका सही तरीके से हम यूज करें। ध्यान दीजिए, ये 10 गलतियां कहीं आप तो अपनी रूटीन में नहीं कर रहे जिसकी वजह से रेटिनॉल से आप परेशान ज्यादा और फायदा कम पा रहे हैं। तो सबसे पहली है कि उसको आप मॉर्निंग में लगा रहे हैं। रेटिनॉल साइंटिफिकली प्रूवन है कि आप उसको दिन में भी लगा सकते हैं, बट इंडियन स्किन के लिए हम प्रेफर करते हैं कि आप उसको सिर्फ पीएम रूटीन यानी नाइट रूटीन में लगाइए, एएम रूटीन में बिल्कुल मत लगाइए। सेकेंड है कि आप बहुत सारी क्वांटिटी यूज कर रहे हैं, यानी कि आप जोश में आके नहीं जल्दी रिजल्ट आ जाए तो आप ज्यादा रेटिनॉल यूज कर रहे हैं। उससे भी हमारी स्किन सेंसिटिव हो जाएगी और वो हमारे को नुकसान पहुंचाएगी। आपको एक पी साइज जितना होता है उतना यूज करना है। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन नहीं है, नॉर्मल स्किन है, तो आप उतना यूज करोगे, लेकिन अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप उसका भी हाफ अमाउंट करोगे। थर्ड मिस्टेक है कि हम उसे रोज लगाना शुरू कर देते हैं कि रोज हम रात को रेटिनॉल लगा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको फ्रीक्वेंसी का ध्यान देना है। आपको रेटिनॉल ट्वाइस यूज करना है अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, 3 टाइम्स यूज कर सकते हो अगर आपकी नॉर्मल स्किन है। इन अ वीक, एक हफ्ते में ऐसे करना है। इस रूटीन को एटलीस्ट आप 1 मंथ तक कंटिन्यू करिए और फिर आप नेक्स्ट मंथ से इसको 3 to 4 डेज करिए, डिपेंडिंग कि आपने फर्स्ट वीक में कितना टाइम यूज किया था। फोर्थ मिस्टेक है कि हम मॉइस्चराइजर्स नहीं लगाते। हम सोचते हैं कि रेटिनॉल ही सारा काम कर देगा, मेरी स्किन अपने आप ही हाइड्रेट हो जाएगी, लेकिन हमारी स्किन वाटर लॉस करती रहती है, ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस होता रहता है। अगर ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस होगा और स्किन के पास वाटर कंटेंट ही नहीं होगा तो कोई भी इंग्रेडिएंट काम नहीं करेगा। इसीलिए जब आप रेटिनॉल यूज करते हैं, सेल का टर्नओवर बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है, तो मॉइस्चराइजेशन रिक्वायरमेंट बहुत इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए आपको मॉइस्चराइजेशन पर बहुत ध्यान देना है। नाइट टाइम में भी अच्छे से मॉइस्चराइज करिए, दिन में भी आप पूरा अच्छे से मॉइस्चराइज करिए। फिर है सन प्रोटेक्शन। सन प्रोटेक्शन बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करती है। एक तरफ तो हम अपनी स्किन को रिपेयर कर रहे हैं रेटिनॉल से और दूसरी तरफ हम डैमेज कर रहे हैं, तो हमें कोई भी रिजल्ट नहीं दिखेगा क्योंकि हम वहीं खड़े रहेंगे जहां से आप स्टार्ट हुए थे, बिकॉज डैमेज इज इक्वल टू प्रिवेंशन। आपको अगर डैमेज कंट्रोल करना है तो प्रिवेंशन को ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो इसीलिए फ्रीक्वेंट सनस्क्रीन एप्लीकेशंस, चाहे आप अंदर हो या बाहर, आपको फ्रीक्वेंट सन एप्लीकेशंस करनी है। जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव है वो लोग जब गैस के पास जा रहे हैं रात को तो भी सन प्रोटेक्शन करिए, ताकि इंफ्रारेड वो भी आपको हेल्प करे और आपको रेटिनॉल का बेटर रिजल्ट आए। फिफ्थ मिस्टेक हम क्या करते हैं कि हम बहुत हार्श क्लेंजर्स यूज करते हैं। जब हम अपना रेटिनॉल यूज करने वाले होते हैं उसको पहले हम बहुत रगड़ के अपना फेस बड़े हार्श क्लेंजर से धो रहे होते हैं। ये आपको नहीं करना है। अपने लिए क्लेंजर वो चूज करिए जो स्किन को क्लीन करे और उसका सफाया ना करे। तो क्लेंजर स्किन के लिए आपकी जो स्किन को सूट करे वो यूज करिए, क्वांटिटी कम रखिए और उसको अच्छे से क्लीन करिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि हम डैम्प स्किन पे अपना रेटिनॉल यूज करते हैं। नहीं, रेटिनॉल की पेनिट्रेशन हमेशा बेस्ट ड्राई स्किन पे होती है। जैसे ही आपने अपना क्लेंजर किया, अपना फेस वॉश किया, उसे टॉवल से डैम्प उसकी ड्राई करिए और फिर रेटिनॉल लगाइए और उसको स्प्रेड करिए। डैम्प स्किन पे नहीं, ड्राई स्किन पे रेटिनॉल बेटर असर करेगा। फिर है कि हम बहुत सारे एक्टिव्स यूज कर रहे होते हैं कि कभी हम कोजिक एसिड भी यूज कर रहे हैं, कभी हम एजेलिक एसिड यूज कर रहे हैं, कभी हम ग्लाइकोलिक एसिड यूज कर रहे हैं, फिर हम रेटिनॉल भी यूज कर रहे हैं। तो हमने स्किन के ऊपर एक पूरा प्लेग्राउंड सा बना रखा है एक्टिव्स का। इसकी वजह से भी स्किन का जो बैरियर है वो डिसरप्ट हो जाता है
और रेटिनॉल एक्चुअली आपको डैमेज करना शुरू कर देता है। इसीलिए अगर आप रेटिनॉल बेस्ड प्रिपरेशंस पे जा रहे हैं तो सिंगल एक्टिव्स पे चलिए। ज़्यादा से ज़्यादा एक और एक्टिव यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो भी उन दिनों पे जब आप रेटिनॉल नहीं यूज़ कर रहे। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आती है कि हम कंसिस्टेंट नहीं रहते। कंसिस्टेंट मतलब कि हम सोचते हैं कि एक महीने में हमें सब कुछ मिल जाए और फटाफट से ये काम करें और उसके बाद तो बस एक महीने में सब काम हो जाए। ऐसा नहीं होता। रेटिनॉल्स बहुत स्लोली वर्क करते हैं। एक्चुअल रिजल्ट देखने में आपको 3 to 5 मंथ्स वेट करना ही पड़ेगा। तो कंसिस्टेंसी मत छोड़िए। ये मत सोचिए कि अरे अभी तो मुझे कोई रिजल्ट दिख नहीं रहा, अब मैं इसे छोड़ देता हूँ। नहीं, अगर आप कंसिस्टेंटली रेटिनॉल्स को यूज करोगे तभी वो रिजल्ट देंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रिपरेशन। आप किस तरह का रेटिनॉल उठा रहे हो, उसके अंदर कितना एक्टिव प्रोडक्ट है, कितना एक्टिव रेटिनॉल है, कितना रेटिनॉल्डिहाइड है, कितना रेटिनोइक एसिड है, ये भी मैटर करता है। इसीलिए हमारी जो प्रिपरेशन है अल्फा, बीटा एंड गामा, ये बड़े स्पेशलाइज तरीके से बनाई गई हैं और आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वैल्यूज में जा सकते हैं। मतलब पहले अल्फा स्टार्ट कर सकते हैं, 3 to 5 मंथ्स के बाद आप बीटा पे जा सकते हैं एंड देन गामा पे जा सकते हैं। ये रेटिनॉल प्रिपरेशन स्पेशली इस तरह बनाई गई है कि आपको रिजल्ट मिले। तो अगर आप रेटिनॉल का फ़ायदा ढूंढ रहे हैं तो प्रिपरेशन राइट होना भी बहुत ज़रूरी है। ये 10 मिस्टेक्स आप देखिए कि आप अपनी रूटीन में तो नहीं कर रहे जिससे कि रेटिनॉल आपको फ़ायदा नहीं दे रहा। मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कौन सी वाली गलती कर रहे हैं।